अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तजारती टैरिफ का कदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमेरिका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। एक तरफा टैरिफ नाफिज करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। टैरिफ के नफाज के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी है। अमेरिकी अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अमेरिकी सदर का 5 माह के लिए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पहले से आए तमाम टैरिफ बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस क्यों है? अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासिर थी, अब अदालतों का कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद बैकअप प्लान मौजूद है। टैरिफ वाले ममालिक को ज़्यादा देर खुश नहीं होने देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद जोहरी मुआहदों पर मुतालबात मनवाना है। महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। इब्तदाई हमले में चंद फौजी या सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून की पाबंदी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। रियासत शहरियों से कानून पर अमल दरामद कराती है, लेकिन खुद ताखिर इंतजामी मसाइल के बहाने बनाती है, जो काबिल कबूल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। कानून पर बराद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देते हुए खारिज कर दी। ताखिर माफ़ करने की हुकूमती इस्तिदा भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अमेरिका माशी शराकतदारी के फ़रोग़ में DFC के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने बेंजामिन ब्लैक को सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। पाकिस्तान का 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस। IMF का पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का एतराफ़। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोले कोजक ने वाज़ेह किया, आलमी मालियाती इदारे का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। AFF प्रोग्राम के तीसरे और RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही है। IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इक़दाम। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। दीगर अवामिल भी गुर्बत में इजाफे की वजूहात करार। कम GDP, 2 शदीद सैलाब और गंदम की एक्सपोर्ट कीमतें तर्क करना शामिल। कोविड-19 के असरात, इंजनास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा, गुर्बत में इजाफे की वजूहात। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 6 साल के दौरान गुर्बत में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ऐसी बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। डील से मुतालिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हो सकता है सहूलतों से मुतालिक लोगों ने अप्रोच किया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। गज़ा पीस बोर्ड में मुस्लिम ममालिक की शिरकत से मुस्बत नताइज निकलेंगे। माह रमज़ान के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मुअख्खर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का
पार्टी क़यादत से मुतालबा शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर ने खुला खत लिख दिया। हुकूमत से बानी पीटीआई का ज़ाती मौलजीन से इलाज करवाने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी के बानी पीटीआई से मुतल्लिक़ बयान की मज़म्मत की। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और महंगाई पर तशवीश का इजहार भी किया। साबिक़ वज़ीर आला बमुकाबला मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में अली मियां और सोहेल अफरीदी ग्रुप के एक दूसरे से ताबड़तोड़ हमले। सोहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, अब जवाबदही होगी। अली मियां ग्रुप ने खुलकर सोहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने चुप का रोज़ा रख लिया। I direct the said member to withdraw from the assembly till वो अपना माफ़ीनामा जमा नहीं कराते। उस वक्त तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है और वो असेंबली प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते। एमक्यू में इख्तिलाफात सिंध असम्बली में भी पहुंच गए। राना शौकत को पार्टी रुकन असम्बली से जान का खतरा लाक। मुत्तहिदा के रुकन सूबाई असम्बली के वाहन में दवाइयाँ। स्पीकर वैस कादर शाह ने रोलिंग देते हुए मुतल्लिका एसएचओ को तलब किया। रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ैनुल अंजार और शर्जील मेमन ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ हर जाना केस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस मुकदमे में मेरा अख्तिलाफी नोट भी है। 2 जज साहिबान ने हक इत्तेफाक ख़त्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया था। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने का वाक़या। न्यूज़ वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आया। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। धमाके के साथ गर्द गुबार फैल गया। गुज़िश्ता रोज़ इमारत ज़मीन बोस होने के नतीजे में 15 अफराद जहां बाग हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार। महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्ता वार बुनियादी बुनियादों पर महंगाई की आदाद शुमार रिपोर्ट जारी कर दी है। तरबेला डैम के करीब सोपड़ा सिटी हिल क्लब के पहाड़ों पर आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलते हुए नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। आतिशबाजी के बायस बिजली की फरहमी मुतासिर होने का खदशा है। कराची के इलाके सफुरा चुरंगी के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जहां बाग। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन जार का नोटिस। SSP ज़िला शर्की से रिपोर्ट तलब। बलोच कॉलोनी में घर में फायरिंग, एक शख्स जहां बाग एक शदीद ज़ख्मी हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। लाहौर लिटन रोड के इलाके में डकैती की खौफनाक वारदात। 3 डाकुओं ने असलहा के जोर पर निजी रेस्टोरेंट को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। वारदात के दौरान रेस्टोरेंट पर फैमिलीज और बच्चे भी मौजूद थे। डाकू वारदात के दौरान असलहा दिखाकर गालियां भी देते रहे। कौमी हॉकी कप्तान अम्माद भट्ट पर आए 2 साल पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर का चार्ज संभालते ही बड़ा फैसला। कहते हैं तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर होंगे। कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। रमज़ान में जहां जदीद दौर ने सहरी के लिए अलार्म को आम कर दिया, वहीं चुनिया के नौजवान ने आज भी बरसों पुरानी रवायत को जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह वसाए 20 बरस से रोज़ादारों को सहरी के लिए जगा रहा है।
और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। लकी मरवत के कारी शाहजेब खान 21 नंबर के साथ तेजिस का एतमाद जीतने में कामयाब। ननकाना के कारी अबू काशिफ 15 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नासरिन न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।